नमस्कार मित्रों, शिवा थॉट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान की श्रृंखला के इस भाग में आज हम यज्ञ के वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व को समझेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथों में यज्ञ और हवन की अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें जो आहुति यानी कि खिलाया जाता है वास्तव में ब्रह्म भोज है। धर्म ग्रंथों में मनोकामना पूरी करने के लिए या बुरी घटना टालने के लिए यज्ञ और हवन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन और यज्ञ इंसान और प्रकृति दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आइए जानते हैं हवन और यज्ञ का वैज्ञानिक लाभ क्या है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए एक शोध में पता चला है कि यज्ञ और हवन के दौरान उठने वाले धुएं से वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणु 94% तक नष्ट हो जाते हैं। साथ ही इसके धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और इससे बीमारी फैलाने की आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाती है। खेत के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि शोध में पता चला है कि हवन और यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है और इस समय में जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। धुएं से न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है बल्कि यह खेती में भी काफ़ी असरदार साबित हुआ है। खेतों में मौजूद हानिकारक कीटाणु इसके धुएं से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्यों को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में यज्ञ और हवन के धुएं का काफ़ी लाभदायक असर देखा गया है। इसके धुएं से शरीर में पनप रहे रोग खत्म हो सकते हैं, जबकि दवाओं का कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव जरूर होता है। हवन और यज्ञ में जाने वाले पदार्थ के मिश्रण से एक विशेष तरह का गुण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। वैज्ञानिक अभी तक कृत्रिम वर्षा कराने में असफल रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि यज्ञ और हवन द्वारा यह संभव हो पाया है। कई लोग वर्षा कराने के लिए हवन और यज्ञ का सहारा लेते हैं। हवन यज्ञ का छोटा रूप है। किसी भी पूजा व जाप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। आप इसे अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन यज्ञ एक अनुष्ठान होता है और वह किसी खास उद्देश्य से ही किया जाता है। इसमें देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा अनिवार्य होती है। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है और यज्ञ इसका एक विस्तृत स्वरूप है। यज्ञ एक विशिष्ट वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। यज्ञ के जरिए आध्यात्मिक संपदा की भी प्राप्ति की जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वालों को परम गति की प्राप्ति की बात कही है। यज्ञ एक अत्यंत ही प्राचीन पद्धति है जिसे देश के साधक संतों और ऋषि मुनियों ने समय समय पर लोक कल्याण के लिए करवाया है। यज्ञ में मुख्यतः अग्निदेव की पूजा की जाती है। भगवान अग्नि प्रमुख देव हैं। हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को अग्निदेव अन्य देवताओं के पास ले जाते हैं। फिर वे ही देव प्रसन्न होकर उन छवियों के बदले कई गुना सुख, समृद्धि और अन्नदान देते हैं। यज्ञ मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एक आधारशिला है। इसके कुछ भाग विशुद्ध आध्यात्मिक है। अग्नि पवित्र है और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का संपूर्ण वातावरण पवित्र और देवमय बन जाता है। यज्ञ वेदी में स्वाहा कहकर देवताओं को भोजन परोसने से मनुष्य को दुख, दारिद्र्य और कष्टों से छुटकारा मिलता है। वेदों में अग्नि परमेश्वर के स्वरूप में वंदनीय है। अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, आप हमें अच्छे मार्ग पर ले चलें, हम हमेशा हमारी रक्षा करें।
यज्ञ को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसकी सुगंध समाज को सुगंधित कर एक सुव्यवस्था देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यज्ञ करने वाले अपने आप में दिव्यात्मा होते हैं। यज्ञों के माध्यम से अनेक रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यज्ञ मनोकामना को सिद्ध करने वाला होता है। विशेष आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, विशेष संकट निवारण के लिए और विशेष शक्तियां अर्जित करने के लिए विशिष्ट विधि विधान भी भिन्न भिन्न हैं। यज्ञ भगवान विष्णु का ही अपना स्वरूप माना जाता है। इसे भुवन का नाभि केंद्र भी कहा जाता है। याज्ञिकों के लिए आहार विहार और गुण कर्म को ढालने के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। यज्ञ से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इंसान की पाप से रक्षा करता है, प्रभु के सामीप्य की अनुभूति कराता है। मनुष्य में दूसरे की पीड़ा को समझने की समझ आ जाए, अच्छे बुरे का फर्क महसूस होने लगे तो समझे यज्ञ सफल है। यज्ञ करने वाले आपसी प्रेम और भाईचारे की सुवास हर दिशा में फैलाते रहें। इसी कामना के साथ आप सभी को राधे राधे, धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी करें।